जय श्री राम कृष्ण हरि। बाबा हमसे रोज़ बात करते हैं पर हमें अक्सर समझ नहीं आता। उनके आशीर्वाद के संकेत हमारे आसपास ही होते हैं, कभी किसी की मदद के रूप में, कभी एक आकर्षित कर देने वाले विचार के रूप में, कभी किसी मुश्किल से बचने वाले पल के रूप में। आज हम देखेंगे कैसे बाबा के दिए हुए छोटे छोटे संकेत ज़िंदगी बदल देती हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस सीरीज़ के एपिसोड 7 में। आज ये इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि बाबा की इच्छा हुई तो फिर से एक ऐसे ही बेहतरीन सफ़र पर निकलेंगे जहाँ बाबा के ढेरों चमत्कार होंगे, उनकी सीख होगी। तो चलिए जी, बढ़ते हैं हमारे लास्ट एपिसोड की ओर। कहानी नंबर 1, पत्थर का संकेत। एक भक्त शिरडी में बाबा के पास आया। वो अपने काम को लेकर बहुत परेशान था। बाबा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक पत्थर उठाकर उसके हाथ में दे दिया। भक्त हैरान हुआ, बाबा, इसका क्या अर्थ? बाबा बोले, ये पत्थर तेरा बोझ है। जब तक तू इसे पकड़े रहेगा तेरा हाथ दर्द करेगा, पर जैसे ही तू इसे ज़मीन पर रख देगा तेरा बोझ हल्का हो जाएगा। भक्त समझ गया। बाबा कह रहे हैं कि अपने मन का बोझ छोड़ दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी एक ही बात की चिंता करते हैं तो वो बोझ बन जाता है हमारे लिए। हम उसे पीछा तो छुड़ाना चाहते हैं लेकिन छुड़ा नहीं पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। आपको उस वक्त बाबा के पास जाना है और बाबा से बोलना है कि वो आपके सारे दुख ले लें और अपना सारा बोझ बाबा को देना है। बस बाकी बाबा खुद ही संभाल लेंगे। और फिर उस दिन के बाद उसने अपने दुख बाबा पर छोड़ दिए और धीरे धीरे उसका काम फिर से चल पड़ा। बाबा के संकेत हमेशा सीधे दिल तक जाते हैं। छोटी सी बात में गहरा अर्थ छिपा होता है। संकेत समझने के लिए मन शांत और श्रद्धा भरा होना चाहिए, फिर ही बाबा के संकेत समझ में आते हैं। कहानी नंबर 2, 3 दिए का संकेत। एक दिन एक औरत बाबा के पास आई। उसका घर में झगड़ा चल रहा था। बाबा ने उसे 3 दिए जलाने को कहा, एक अपने लिए, एक परिवार के लिए और एक सबके लिए। और कहा, जब तुम अपना दीपक दूसरों के लिए जलाते हो तुम्हारा घर अपने आप रोशन हो जाता है। औरत ने हर रोज़ ये 3 दिए जलाने शुरू किए। कुछ ही दिन में घर का माहौल बदल गया। प्यार और समझौता वापस आ गया। इसलिए दूसरों को हमेशा अपनी दुआ में, अपनी प्रार्थना में शामिल करना चाहिए। बाबा के संकेत में हमेशा सेवा और प्रेम छिपा होता है। जब हम दूसरों के लिए रोशनी बन जाते हैं, हमारा अपना जीवन भी रोशन हो जाता है। दूसरों को प्यार दोगे तो वापस प्यार आएगा। बाबा के संकेत पहचानने का तरीका। श्रद्धा रखो। विश्वास के बिना संकेत का अर्थ समझना मुश्किल है। मन शांत रखो। चिंता में डूबे हुए मन को संकेत नज़र नहीं आते। ध्यान रखो। बाबा का संदेश कभी लोगों को शब्दों में, कभी किसी घटना में होता है। नोट करो, जो भी अजीब या अलग लगे उसे लिखो, बाद में अर्थ समझ आएगा। जल्दी घबराने वाले लोग अक्सर संकेत देखकर भी समझ नहीं पाते। धैर्य से जो बाबा के उत्तर की प्रतीक्षा करता है उसे बाबा सपने, किताब या कोई घटना के माध्यम से संकेत देते हैं। मन से शुद्ध और निष्काम भक्त। जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं उनके लिए संकेत कमज़ोर होते हैं। लेकिन जो दिल से बाबा को अपना पिता, दोस्त, गुरु समझकर उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें बाबा अपने पास बुलाकर संकेत देते हैं। जब भक्त का मन शांत हो और उसमें विश्वास हो कि बाबा जो करेंगे अच्छा करेंगे, तब बाबा का हर एक इशारा स्पष्ट दिखने लगता है।
साफ शब्दों में बाबा उन भक्तों को संकेत देते हैं जो विश्वास, धैर्य और प्रेम से उनके चरणों में समर्पित होते हैं। बाबा कहते थे, श्रद्धा और सबूरी मेरी पूंजी है। जिनके हृदय में अटूट विश्वास होता है वही उनके संकेत पहचान पाते हैं। विश्वास की रोशनी से ही संकेत सिर्फ साफ दिखाई देते हैं। एक भक्त रोज़ बाबा से यही प्रार्थना करता, बाबा मुझे सही रास्ता दिखाइए। एक दिन उसने साईं सच्चरित्र खोली और पहली पंक्ति में लिखा था, जो मुझे पुकारेगा मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। वो समझ गया कि बाबा का उत्तर मिल चुका है। जल्दबाजी करने वाला संकेत को कभी नहीं समझ पाता। धैर्य रखने वाला ही इशारों का इंतज़ार कर पाता है। संकेत कभी तुरंत आते हैं, कभी समय लेकर। एक महिला बच्ची के शादी को लेकर चिंतित थी। हर रोज़ बाबा से प्रार्थना करती। महीनों बाद उसके सपने में बाबा आए और सिर्फ मुस्कुराए। उसी हफ्ते उसकी बेटी का रिश्ता तय हो गया। ये था बाबा का संकेत, सब ठीक होगा, इंतज़ार करो। जिनका हृदय साफ है, जिसमें नफ़रत या स्वार्थ नहीं, बाबा उन्हें जल्दी संकेत देते हैं। क्योंकि उनके मन में शांति है तो बाबा की आवाज़ साफ सुनाई देती है। गुरु के रूप में मानने वाले भक्त को बाबा अपने शिष्य की तरह संभालते हैं। जब भक्त उलझन में होता है, गुरु खुद आगे बढ़कर मार्गदर्शन करते हैं। कभी कभी बाबा किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से भी बोलते हैं। एक भक्त ने मन ही मन सोचा, मुझे नौकरी बदलनी चाहिए या नहीं। अगले दिन एक मित्र ने बिना कुछ जाने कहा, जहाँ हो वहीं रहो, यही सही जगह है। भक्त समझ गया कि ये बाबा का उत्तर है। बाबा के संकेत समझने का तरीका, मन को शांत रखो। जब मन शांत होगा तभी संकेत साफ दिखाई देंगे। प्रार्थना और ध्यान करो, बाबा से बात करो, उनसे सवाल पूछो। साईं सच्चरित्र पढ़ते रहो। अक्सर उत्तर किताब के लाइन में मिलता है। दिल की सुनो। संकेत अक्सर हमारे भीतर की आवाज़ से मेल खाते हैं। सबूरी रखो, संकेत का समय बाबा तय करते हैं। साईं बाबा हर समय अपने भक्तों के साथ रहते हैं। वो हर किसी को संकेत देते हैं, पर उसे समझने की क्षमता उसी को मिलती है जिसके पास श्रद्धा, सबूरी और सच्चा प्रेम हो। अगर आप भी बाबा से प्रेम करते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं और अपने मन को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो निश्चिंत रहिए, बाबा हर पल आपको संकेत देंगे और सही राह दिखाएंगे। याद रखिए, सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और धैर्य, यही चाबी है बाबा के संकेतों को समझने की। बाबा हमसे अलग नहीं है। उनके आशीर्वाद के संकेत हर दिन हमारे आसपास हैं। बस हमें उन्हें देखना और समझना है। आइए प्रार्थना करते हैं। बाबा, हमें आपके संकेत समझने का ज्ञान दीजिए। आपके आशीर्वाद को पहचान कर उस पर चलने का बल दीजिए। प्यारे भक्तों, आज ये लास्ट एपिसोड था। आज आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस सीरीज़ को प्यार देने के लिए शुक्रिया। इस सफ़र में बहुत आनंद आया। क्या आपको आनंद मिला? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जिन तक भी ये वीडियो पहुँची या जिन तक ये वीडियो आगे पहुँचेगी, तो उन सब के सपनों को पूरा करना, उन्हें ढेर सारी खुशियाँ देना और बाबा सबका ख्याल रखना, सबकी रक्षा करना। भक्तों, मैंने इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बनाई ताकि आपको इस सीरीज़ से जुड़ने में कोई दिक्कत ना आए। 7 एपिसोड एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको ये साईं सीरीज़ अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि बाबा का एक छोटा सा संकेत भी किसी का जीवन बदल सकता है। क्या पता आप एक ज़रिया हो किसी का जीवन बदलने के लिए। चलिए जी, मिलते हैं अभी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना, साईं को याद रखना, नाम स्मरण करते रहना और श्रद्धा सबूरी रखना।
जय साईं राम।